दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूँ कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को। और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि सोनक की वजह से मैं उनके यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली तो थी। ये तो जी। तीन तीन तोहफे हैं दिवाली के। तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं। गुजरांवाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए बिफोर पार्टीशन ही अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट, जो नॉन वाइट। और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय निजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो निजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। माय और प्लेजर सर आरजू। आपके जी। देखने वालों को हैप्पी दीपावली और बंदी छोड़ दिवस। मैं आपको पता है खासकर मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर तो नहीं कहूंगा, मेरे भाइयों से भी आगे हैं वो। उनका नाम जसदीप है और मैं हमेशा उनके साथ इवेंट्स भी इंजॉय करता हूँ। खासकर गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, लोकल मंदिर में मेरे दोस्त हैं वहां जाता हूँ। और आज दीपावली जो कि एक फेस्टिव, जिसके संस्कृत का लफ्ज है दीपावली, लाइन्स ऑफ जो दीप्स, जी। फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट मेरा मकसद है कि एक ऐसी चीज है जिससे वो आप समझ लें, उम्मीद की लाइट समझ लें, अंधेरे के अंदर उजाला, रोशनी, तालीम की लाइट समझ लें। इट्स अ वंडरफुल इवेंट। बंदी छोड़ दिवस के पीछे हिस्ट्री मौजूद है। और आज बल्कि खासकर मैं अक्सर डिस्कस करता हूं कि भारत के अंदर दिवाली पे क्या मनाया जाता है। तो खासकर आज फिर मैं जसदीप से उठते वक्त ऑफिस में चीजें पूछ रहा था तो वो कह रहे थे जो मुझे नहीं पता था कि दिवाली से एक दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। मैंने ये नहीं, मुझे पता था इस बात एक दिन का। पहले सर वो धनतेरस कहलाता है वो। और मुझे पता था लक्ष्मी जो है उसकी उस दिन जो पूजा की जाती है उसके बारे में अंदाजा था। लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि दिवाली से एक दिन पहले जो है वो नए बर्तन खरीदना भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। तो जी। आपके देखने वालों को सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से आपको दिवाली मुबारक, और सबके लिए बेहतरी हो, अच्छी चीजें आए जिंदगी में, मुस्तकबिल के बारे में। तो लेट्स स्टार्टेड। और उसमें आज असल में कई चीजें हैं कवर करने वाली। मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के, बहुत अच्छी गेम थी। और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन 90,000 लोग थे दोनों साइडों से, पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे। बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी हार्मनी के अंदर मैच देखा। दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को। और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि सोनक की वजह से मैं उनके यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली तो थी। ये तो जी। तीन तीन तोहफे हैं दिवाली के। तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं। गुजरांवाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए बिफोर पार्टीशन ही अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले। और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर, जो नॉन वाइट। और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय निजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो निजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड
for all of us today. I'm very pleased with them. थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा सुबह एक खबर मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल थी अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कीनिया में हुआ। सारा दिन मुझे आज उस पे मलाल भी रहा, अफसोस भी रहा, वरना इट्स अ बिग डे टुडे। मेरे ख्याल में 3-4 दिवाली की, क्रिकेट की और ऋषि सुनक की जो थी, ये तीनों अच्छी खबरें थी। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब और खासकर उनके छोटे छोटे बच्चे, सहाफत के लिहाज से जब भी किसी सहाफी के साथ ज्यादती होती है तो मैं आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट, चाहे जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह का भी हो, लेकिन उनका काम था लोगों तक खबरें पहुंचाना। और मेरे ख्याल में किसी का भी जो है इस तरह तरीके से जाना दुनिया से, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनके उस लिहाज से, और बड़ी दर्दनाक स्टोरी उनकी फैमिली की। उनके वालिद साहब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन उनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ हादसे में, जो मेजर थे आर्मी में। तो द फैमिली इज फुल ऑफ सारोज एंड ट्रेजेडीज। तो आज बिल्कुल इस तरह का था। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि आज भारत के लिए, और ना सिर्फ बल्कि इससे एक हफ्ता पहले जो खबर उनकी थी कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर, 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। तो ये सारी चीजें भारत के लिए, हमारे वो जो देखने वाले हमारे जिन लोगों के साथ हमारा, वो इट वाज वेरी गुड। मैं उन पे भी बातें कर रहा था, तो बड़ी अच्छी न्यूज थी। पिछला पूरा हफ्ता इट वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। और मैं उसमें बल्कि एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में तोशा खाना इज पार्ट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से। और उसी के साथ मोदी जी ने अपनी एक वहां से उन्होंने, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त का एक वाकया बताया, बल्कि वो हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए उसको, ताकि आगे मुस्तकबिल में हमारे जो लीडरान हैं वो भी इसी तरह के स्टेप उठा सकें। उन्होंने एक्शन करते थे मोदी जी गुजरात में, और गर्ल्स एम्पावरमेंट की एक एनजीओ थी जिसको सपोर्ट करते रहे। तकरीबन 100 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए। उनका मैंने इंटरव्यू सुना और इट वाज वेरी आई ओपनिंग। जबकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एक तोशा खाना रिलेटेड जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये इस दफा ये खबरें थी काफी। मैं दिनों के बाद आया। आरजू, आपको पता ही है मैं खुद ट्रैवलिंग में था। जी जी। And I always miss your program, Arzu. You are loved by many friends. मुझे हमेशा मेरे दोस्त हैं वो मुझे बताते रहते हैं, you have a large number of viewers on the across the border. You are loved from the both sides. That is remarkable. आपकी स्टाइल, आपकी जर्नलिस्टिक जो है वो क्वालिटीज एंड एबिलिटीज रिमार्केबल। और मैं समझता हूँ कि I always miss your program. Always miss your program. दोस्तों, इस बार की दीपावली धमाका लेकर आई है। हर जगह खुशी का माहौल है। बात अगर खेल की करें तो भारत की शानदार जीत ने दिवाली पर 4 चांद लगा दिए। दिल की धड़कनों को थाम देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली की बेहतरीन पारी के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। दिवाली के मौके पर टीम इंडिया की जीत से खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह है। लोग इसे विराट जीत का नाम देकर जश्न मना रहे हैं। तो एक खुशी भारतीय इसलिए भी मना रहे हैं क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने महज 7 साल के संसदीय सफर में ब्रिटेन के नए और पहले गैर रिश्वत प्रधानमंत्री बनकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ऋषि सुनक ने 2020 से 22 तक ब्रिटेन के राजकोष में चांसलर के रूप में कार्य किया, जिसे वित्त मंत्री भी कहा जाता है। इससे पहले भी ऋषि सुनक 2019 से 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव रहे। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नामक शहर में हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के थे जो पहले अफ्रीका में रहते थे। 90 के दशक में इनके माता पिता पूर्वी अफ्रीका से इंग्लैंड आए थे। दोस्तों, ऋषि सुनक के समर्थन में 200 से ज्यादा सांसद हैं। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं, वहीं 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय इसलिए खुश हैं क्योंकि सुनक का भारत से गहरा नाता है। ऋषि के दादा दादी भारत से जाकर अफ्रीका में बस गए थे। इसके बाद ऋषि के पिता अफ्रीका से ब्रिटेन में जाकर बसे। तो दोस्तों, आप बताइए आपको कैसा लगा और मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज़।